नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान से राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न बैंक का हल। अध्याय 1 लेते हैं, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। पहला है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना, कब बना? 26 अप्रैल 1994 को। तीसरा लेते हैं, सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ब सही है। चौथा है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ब सही है। पांचवा है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर अ सही है। अब लेते हैं सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला है, गणतंत्र का अर्थ है फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो। यह कथन सत्य है। फिर लेते हैं अगला नंबर 2, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल सही है, तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल सही, यह कथन भी सत्य है। चौथा है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। बिल्कुल सही है, यह कथन भी सत्य है। और फिर पांचवा है, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, तो यह भी कथन सत्य है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत में वोट डालने की उम्र है, कितनी है? 18 वर्ष है। दूसरा खालिस्तान लेते हैं, आग सान सूकी, आन सांग सूकी है वो, खालिस्तान की है म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खालिस्तान देश हैं, 5 देश हैं। चौथा है, सैनिक शासन खालिस्तान शासन होता है, अलोकतांत्रिक शासन होता है, लोकतांत्रिक नहीं होता, तो बोलेंगे अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शासन होता है। फिर या अलोकतांत्रिक भी बोल सकते हैं। फिर भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी के नाम से किन्हें जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं, इसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। चौथा है, समता से तात्पर्य है कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो समता कहलाएगी ना, उसी को तो समानता का अधिकार बोलते हैं। कानून के समक्ष सभी समान हैं, इसलिए समता कहलाएगी। फिर पांचवा है, पॉलिटिक्स के रचयिता हैं। किसने लिखा पॉलिटिक्स? अरस्तु ने लिखा।
अरस्तू ने लिखा। अब सही जोड़ी बनाइए। पांचवा प्रश्न है, तो पहला है भारत का संविधान बना, क्या बना? लोकतंत्र का आधार बना। फिर दूसरा है स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव कब हुए? 26 नवंबर 1949। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। फिर धारा, धारा का संबंध किससे है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। और देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के। अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद लेते हैं अध्याय नंबर 2। विकल्प बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है देश के प्रथम गृह मंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 350 सदस्य थे। चौथा है भारतीय संविधान लागू हुआ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर पांचवा है संविधान निर्माण में समय लगा, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में समय लगा। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है नेल्सन मंडेला भारत के जननेता थे। नेल्सन मंडेला भारत के जननेता थे। कहाँ के नेता थे? दक्षिण अफ्रीका के नेता थे, भारत के नहीं थे, इसलिए यहाँ जाएगा असत्य। दूसरा देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी क्या? यह भी असत्य है। फिर तीसरा है चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था, यह कथन सत्य है। चौथा, टी कृष्णा स्वामी आज़ादी के बाद पहले वित्त मंत्री थे। पहले वित्त मंत्री टी कृष्णा स्वामी थे, सत्य है। फिर भारतीय संविधान का उद्देश्य का संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान का उद्देश्य संविधान की आत्मा है, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा की बैठक, प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई। प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ, कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर तीसरा है मूल कर्तव्य खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर अगला है नीति निदेशक तत्व खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। एक वाक्य में उत्तर देना है। अब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है
सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म समान हैं। संविधान की नज़र में सभी धर्म समान हैं, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिर दूसरा देखिए, संविधान सभा के बारे में बताना है। संविधान सभा क्या है? चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा जिन्होंने संविधान लिखा। संविधान लिखने वालों की सभा क्या कहलाएगी? लिखने वालों की सभा, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? संविधान सभा। फिर गणराज्य क्या है? गणराज्य हम किसको बोलते हैं? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति, है ना, प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति। ठीक, प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति। चलिए आगे अब देखते हैं समता। समता का क्या अर्थ है? कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून के समक्ष समानता। समानता ये क्या कहलाएगी? समता कहलाएगी। आखिरी है बंधुता। सभी लोगों के प्रेम, सहानुभूति, भाईचारा, है ना। बंधुता मतलब भाईचारा से रहना, बंधुता कहलाएगी। सही जोड़ी मिलाना है। अब सही जोड़ी में देखिए, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख का संबंध किससे है? समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष। अब आया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के संस्थापक। मीरा कुमार, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रतिभा पाटिल क्या रह चुकी हैं? राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो ये सही जोड़ी यहाँ पूर्ण होती है। फिर आगे आता है लघुत्तरी प्रश्न और फिर है अध्याय 3 चुनावी राजनीति। अध्याय 3 चुनावी राजनीति। पहला प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया था। 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। दूसरा है सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या है। कहाँ पर है सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर स सही है। तीसरा है सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेश का पालन करते हैं? चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हैं। चौथा है लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। कितनी है? 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर अ सही है। वोट देने का अधिकार नहीं है। किसे नहीं है वोट देने का अधिकार? पागल या मानसिक विकलांग को, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को, नाबालिग को, इन सभी को वोट देने का अधिकार नहीं है। अब सत्य असत्य का चयन करना है। सत्य असत्य में देखते हैं। पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल यह कथन सत्य है, राष्ट्रपति करता है। फिर दूसरा है लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च की सीमा 25 लाख है। अधिकतम खर्च की सीमा 25 लाख है। यह कथन भी सत्य है। आम चुनाव 5 साल बाद होते हैं। आम चुनाव 5 साल बाद होते हैं। बिल्कुल यह कथन सत्य है। फिर है चांदनी चौक सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। बिल्कुल सही, यह कथन भी सत्य है। फिर है 21 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है। यह कथन असत्य है क्योंकि 25 साल न्यूनतम आयु है। खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, तो लेते हैं पहला, चुनाव आयोग का
कार्यकाल खालिस्तान कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में है। फिर दूसरा है, प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। फिर तीसरा है, भारत में प्रति खालिस्तान वर्ष बाद चुनाव होता है। 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। फिर चौथा है, चुनाव प्रचार के लिए खालिस्तान संहिता का पालन करना जरूरी है। कौन सी संहिता? आचार संहिता। आचार संहिता का पालन करना जरूरी है। फिर पांचवा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आगे है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर देते हैं। आचार संहिता। आचार संहिता क्या है? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले दिशा निर्देश। चुनाव के समय सभी के द्वारा माने जाने वाले दिशा निर्देश क्या कहलाते हैं? आचार संहिता कहलाते हैं। अब आगे है, मतदाता सूची। चुनाव में योग्यता रखने वालों की सूची। मत करने योग्य लोगों की सूची। मत देने योग्य की सूची तो क्या कहलाएगी? मतदाता सूची। और उपचुनाव, किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए होने वाला चुनाव। मृत्यु हो जाए या इस्तीफा, मृत्यु या इस्तीफे के बाद जो चुनाव होते हैं वो चुनाव कहलाते हैं उपचुनाव। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को दिया गया चिन्ह। कौन सा चिन्ह? प्रत्याशी को दिया गया चिन्ह क्या कहलाएगा? चुनाव चिन्ह कहलाएगा। और मतदान क्या होता है? मतदाता द्वारा चुनाव के दिन अपने प्रत्याशी को दिया गया मत। जो मत देगा मतदाता वही मतदान कहलाएगा। अब सही जोड़ी मिलाना है। पहला है, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या है 230 को मिला दीजिए। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 250 से मिला दीजिए। वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष से मिला दीजिए। फिर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन क्षेत्र कौन है? लद्दाख। सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और अध्याय 4। तो देखिए, संस्थाओं का कामकाज, इसमें आएगा बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर देने में। सबसे पहला है, कौन संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ऑप्शन नंबर 10 सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष, 35 ईयर। फिर है तीसरा नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आ सही है। चौथा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में करता है 12। ऑप्शन नंबर ब सही है। संसद के कितने सदन होते हैं? कितने सदन होते हैं? 2, उच्च सदन और निम्न सदन। फिर सत्य असत्य का चयन कीजिए। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, यह कथन सत्य है। फिर दूसरा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह कथन भी सत्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता करती है। यह कथन असत्य है। कौन करता है? ये बहुमत दल के नेता होते हैं, सांसदों के, है ना,
सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो यह कथन हो गया असत्य। फिर चौथा है लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, यह कथन सत्य है। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, यह कथन भी सत्य है। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद खाली स्थान है। राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 80 हैं, तो यहाँ लिख देंगे 80। फिर दूसरा है दो राज्यों के बीच कानूनी विवाद खालिस्तान द्वारा हल किए जाते हैं। कौन करेगा? न्यायालय करेगा। न्यायालय द्वारा हल किए जाते हैं। फिर देखिए कोविड-19 का टीका खालिस्तान द्वारा लगवाया गया। सरकार ने लगवाई ना, तो सरकार द्वारा लगवाया गया। फिर निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। कौन सा पूछा गया है? निम्न सदन है लोकसभा, निम्न सदन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद हैं। तो रामनाथ कोविंद आ जाएगा यहाँ पर। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्यों से बांटा गया क्षेत्र की कहाँ किस क्षेत्र में चुनाव कितने क्षेत्र में होना है, तो वो जो क्षेत्र बढ़ गए हैं, एक सीट के लिए जो क्षेत्र बनता है वो कहलाएगा निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा है संसद में शामिल है। कौन है संसद में शामिल? राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति तीनों संसद में शामिल हैं। फिर देखिए कैबिनेट किसे कहेंगे? मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह जो सर्वोच्च निर्णय लेने में सहभागी होता है। सर्वोच्च निर्णय लेने वाला कैबिनेट कहलाएगा। फिर आगे आया गठबंधन सरकार। किसको कहेंगे गठबंधन सरकार? विधायिका में जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो 2-3 दलों से मिलकर बनी सरकार को हम क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार कहेंगे। फिर अंतिम है महाभियोग। हाँ, समय पूर्ण न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे न्यायाधीशों को पद से? महाभियोग द्वारा। तो लिख देंगे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में देखते हैं, सबसे पहले आया लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संबंध है कायदे कानून को मानना। दूसरा है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। फिर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। चलिए अब लेते हैं अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा है गुआंतानामो जेल स्थित है। कहाँ पर है? क्यूबा में है। फिर अगला है मौलिक अधिकारों का रक्षक है। कौन है मौलिक अधिकारों का रक्षक? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। फिर समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। व्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्या है? मौलिक अधिकार। अब सत्य असत्य का चयन करना है। तो सत्य असत्य में देखिए पहला प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में पर्यावरण का अधिकार है। यह कथन सत्य है। रिट का तात्पर्य न्यायालय द्वारा जारी आदेश से है। यह कथन सत्य है।
फिर अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, यह कथन भी सत्य है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 85वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, यह कथन असत्य है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में खालिस्तान में मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ, तो कब हुआ? 1993 में हुआ। फिर दूसरा है मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका। फिर आगे आ गया संविधान की आत्मा खालिस्तान का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। फिर अदालत में पेश होने के लिए न्यायालय द्वारा पत्र खालिस्तान कहलाता है। सम्मन जारी होता है ना, उसे हम कहते हैं सम्मन। फिर अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय लंदन में है। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। फिर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। फिर तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की संस्था है जो मानव को अधिकारों को संरक्षित करती है। मानव के अधिकारों को संरक्षित करने वाली संस्था है, को संरक्षित करने वाली संस्था है, यहाँ करने वाली संस्था। देखिए आगे है अधिकार है। अधिकार क्या है? ऐसा दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो वह इन्हें समाज से स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली हुई हो। स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त। फिर अवैध व्यापार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है जिसे संविधान अवैध मानता है। संविधान जिसको अवैध मान रहा है वो अवैध व्यापार कहलाता है, संविधान द्वारा अवैध। चलिए अब सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए में लेते हैं विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता किसमें है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है। फिर धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। भेदभाव का प्रतिषेध क्या कहलाता है? अनुच्छेद 15 में है। फिर अस्पृश्यता। अस्पृश्यता कहाँ है? अनुच्छेद 17 में है, छुआछूत के विरुद्ध कानून। फिर उपाधियों का अंत, यह कानून अनुच्छेद 18 में है। और वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। तो यहाँ पर ये सही जोड़ी समाप्त होती है और यह भाग राजनीति विज्ञान भी यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।